अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं खुरम खोसा वीलॉग्स के साथ। आपने जैसे थंबनेल में देखा होगा कि ढेरों लगे हुए हैं कि 1500 में अमीर हो जाएं, लाखों कमाएं, 1000 में आप लाखों कमा सकते हैं। आप मिलियनेयर हो, 50 तरीके 50,000 से स्टार्ट होते हैं। फलाना ढींगना ये सारा ढेर लगा हुआ है यूट्यूब के ऊपर, और पता नहीं लोगों को सब्ज़ बाग दिखाए जा रहे हैं। तो भाई मेरे ऐसा नहीं है। ये बहुत ही मुश्किल काम है, ऐसा नहीं है, और उसका मैं प्रूफ़ दूंगा और उसकी वजूहात बताऊंगा, क्योंकि वो एक्सपीरियंस मैं भी कर चुका हूँ और मेरा कज़न भी कर चुका है। मेरी बात हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा कि पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जहाँ पे गली मोहल्लों में इंजीनियरिंग एमबीएज़ पता नहीं डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग और इस तरह के ढेरों इंस्टीट्यूशंस खुल चुके हैं, लेकिन कोई डेवलपमेंट वाला काम नहीं है। डेवलपमेंट से मुराद ये कि पता ही नहीं है प्लानिंग डिपार्टमेंट को कि हमने इस साल इतने ग्रेजुएट्स या यूनिवर्सिटी मास्टर्स निकालने हैं या पोस्ट ग्रेजुएट्स निकालने हैं जो हमारे मुल्क की नीड्स को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो ढेरों लगे हुए हैं, ऐसे लाइन लगी हुई है। मैं आपसे एक गुजारिश ये एक और करना चाह रहा था कि आपने कभी देखा है कि एक उस्ताद या मेंटोर में फ़र्क। उस्ताद हमेशा आप जाते हैं स्कूल में या यूनिवर्सिटी में या आप कॉलेज में जाते हैं, वो आपको सबक देता है और आप पुराने जो बाप दादा से बुक्स चली आ रही होती हैं उनके सबक देता है, और सबक लेने के बाद वो आप रट्टा लगा के और वो अपनी तनख्वाह लेता है और आप अपनी ग्रेजुएशन या स्कूल सर्टिफिकेट या यूनिवर्सिटी का पूरा करते हो। इसी मिसाल को आगे लेकर चलूँगा कि मेंटोर वो चीज़ है। उस्ताद का मैंने आपको बता दिया कि वो रट्टा लगवाता है, वो बेचारा अपनी तनख्वाह लेता है और अपना घर के बच्चों और अपना पेट पालता है, जबकि मेंटोर वो चीज़ है। मेंटोर मेंटोर आपका एक नहीं बहुत सारे हो सकते हैं। पहले तो अपना विज़न क्लियर रखें। ठीक है, मेरी तरह या दूसरों की तरह आपका विज़न ही ना हो, रिसर्च ही ना हो। आपने उठना है, मुंह उठाना है और चल पड़ना है। और उसकी एग्जांपल्स मैं आपको दे देता हूँ कि भाई कैसे मुंह उठा के, पहले ना विज़न क्लियर था, ना ही कोई मेंटोर था, ना ही किसी को मेंटोर बनाया, और ना ही ये पता था कि रिसर्च क्या करनी है, किस टॉपिक पे करनी है, ज़िंदगी में करना क्या है। जब ये सिचुएशंस होने लगी तो अब मुझे कुछ दिखाई देने लग गया है कि हाँ ये यार ये इसके लिए मैं पैदा हुआ था और इसको मैंने करना है। ठीक है भाई मेरे। अच्छा, तो मैं आपको अब एग्जांपल्स की तरफ आता हूँ। हुआ यूँ था कि बहुत अरसा पहले ये मेरे कज़न ने इन्हीं चीज़ों को देख के, इन्हीं यूट्यूब को देख के, कोई 6-7 साल पहले एक 1000-1500 से अपना ब्रेड का कारोबार शुरू किया। उन्होंने कहा था कि भाई आप 1000 रुपये में ये चीज़ें पोनियाँ ख़रीद लें, ब्रेड शुरू कर लें, अपने मोटरसाइकिल पे ले जाके और सेल्स करें। उस बेचारे ने जी मोटरसाइकिल बेचारे ने बड़ी मुश्किल से लिया और शुरू कर दी। सुबह से शाम हो जाती थी, आज भी वो उसी बाइक पे है, किसी के घर में। वो भी किसी के घर में रह रहा है, आज भी उसी बाइक पे। कोई मिलियनेयर शिनियनेयर नहीं बना। मिलियनेयर वो बना जिसके पास भाईजान पैसा था। जिसके पास पैसा था उसने पैसा लगाया और पैसा लगा के उसी पैसे से कमाया। बैंकों ने भी उसको ही कर्जा दिया जिसके पास पैसा था, जिसके पास ऑलरेडी सेटअप था। ठीक है, अब आ जाते हैं मैं अपनी एग्जांपल की तरफ। मेरे साथ एक नहीं दो एक्सपीरियंस हो चुके हैं इसी तरह के, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ विजन तो क्लियर था ही नहीं, गोल तो था ही नहीं, मेंटर तो था ही नहीं, रिसर्च तो था ही नहीं, बस मुंह जैसे आया उसी उठा के मुंह को लेकर चले गए। अब मुंह उठाकर कैसे लेकर चले गए, हुआ ये था कि मैंने एक दिन बैठा हुआ था, ऐसे यूट्यूब्स के रिसर्च देखता था, फलाने को देखता था कि जी हमारे साथ बिजनेस करें, फलाने मिलियनर है, ये कर लो वो कर लो। बस मैंने रिसर्च, बस इतना ही थी मेरी रिसर्च। मैं उठा, मैंने जी एक प्रोडक्ट सेलेक्ट किया खाने की, कंज्यूमर प्रोडक्ट आप उसको कह सकते हैं, खाने का। मैंने किसी एक बेचारे रिश्तेदार से कहा, मैंने कहा बस यार मैंने ये काम करना है और करके ही दिखाना है लोगों को। और उन्होंने जनाब ने बताया हुआ था कि आप एक फ़ेसबुक पेज बनाएं और फेसबुक पेज बना के आप उस पर अपने प्रोडक्ट का ये करें वो करें, उसके बाद इंशाल्लाह लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। अच्छा, ना उस बेचारे ने सोचा, ना मैंने सोचा, ना रिसर्च थी, ना मेंटोर था, ना किसी बिजनेस टाइकॉन को हमने सोचा हुआ था। बस हुआ ये कि उसी के कहने पे हमने वो प्रोडक्ट सेलेक्ट किए। बामुश्किल कोई हफ्ते में 2 से 3 डिलीवरीज जाती रही। ठीक है, बामुश्किल। ठीक, उसके बाद पता चला यार लोग तो देख ही नहीं रहे, लोगों का तो रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा। 1.5-2 माह हो गए, 3 माह हो गए, 4 माह हो गए, अब क्या करें जी। चलो यार इनको फेसबुक वालों को पैसे भरते हैं जी, पेड एडवर्टीज़मेंट करते हैं। पेड एडवर्टीज़मेंट
शुरू हुआ, वहीं जो डेली का $1 जाना शुरू हुआ, पता चला बैंक डाउन 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 डाउन। और जब यकीन करें 8,000 आके बचे, तो मैंने उस रिश्तेदार बेचारे से कहा, मैंने कहा भाई अब बस कर दे, ये मेरी जमा पूंजी थी, ये भी कहीं चली ना जाए और मैं हाथों से ही गायब हो जाऊँ, ठीक है। और दूसरा वाक़या फिर सुनाता हूँ, ये मेरे साथ हो चुका है, ये मेरे साथ हो चुका है, मैं इसलिए बता रहा हूँ भाई, ये सारे लोग ना क्यों इन्होंने दुकानें खोली हुई हैं, मैं आपको बताता हूँ। दूसरा दूसरा ये वाक़या है जनाब जी, एक दफ़ा तो हो गए फेल, मैंने कहा चलो यार फिर आजमाई करते हैं। फिर किसी एक साहब को देखा जो लोगों से मिलते जुलते थे भाई, मैंने 10,000 से फैक्ट्री स्टार्ट कर दी, मैंने 15,000 से 25,000 से, मैंने कहा चलो भाई मैं भी स्पाइसेस का बिज़नेस स्टार्ट कर देता हूँ। अब मैंने स्पाइसेस का बिज़नेस अनदेखा न देखा, मैंने जी जहाँ पे जॉब करता था, मैंने उनसे कहा कि जी अगले हफ्ते मैं ना ये काम करने लगा हूँ, 25,000 सारे लगते हैं, उन्होंने कहा है। मैंने जी ठीक है। अब हुआ ये कि मैंने उनको कह दिया कि मैं ये बिज़नेस स्टार्ट करने लगा हूँ। जब मैं आके घर में बैठा, मैंने सोचा, मैंने कहा यार ये 25,000 कैसे लगता है, ठीक है, मैंने चिल्ली का बिज़नेस करना है और 25,000 कैसे लगेगा। मैंने जी रिसर्च करना शुरू की, ठीक है। अब उसके व्यूज़ तो लाखों में थे, ठीक है, उसके व्यूज़ तो माशाल्लाह लाखों में थे, लोग देख भी रहे थे और पता नहीं तारीफ़ भी कर रहे थे। लेकिन यार मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। होगा किसी के साथ होगा, 1000 में से कोई 1-2 कामयाब हो जाए तो हो जाए, मेरे साथ नहीं हुआ ऐसा। मैंने जी रिसर्च की, मैंने शॉप का पता किया, उसने कहा जी 15,000 तो मैं आपसे लूँगा एडवांस, 5,000 किराया, कितना हो गया 20,000। जिसने कहा था कि 35,000 से आप अपना स्पाइसेस का बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। घर मेरा इतना है नहीं, एक 2 कमरे मुश्किल से हैं, तो मैं यहाँ पे कर ही नहीं सकता, और वो भी चिल्ली का था कि बच्चे मेरे ना हर वक्त करते रहें, इसलिए मुझे मजबूरन दुकान को ही देखना पड़ा, वो भी किसी कोने में डेरा गाजी खान के, डेरा गाजी खान के किसी कोने में, एक इलाका है खैबान सरवर, उसके किसी कोने में। मैंने कहा यार छोटी मोटी दुकान लेके ये 20,000 तो ये हो गया। अब वो उसने कहा था ट्रेडमार्क पे आपका जी 15,000 लगेगा। मैंने जी बात की अपने लॉयर से, लॉयर ने दूसरे लॉयर से बात की, 3-4 लॉयर से बात करने के बाद पता चला जी 25,000 टोटल लगेगा हमारी फ़ीस के साथ। कितना हो गए 15, 25, 35, 35 तो इधर पूरा हो गया। अब मैं कहाँ से उसके पैकेट्स बनवाता, कहाँ से मैं उसकी मशीन ख़रीदता जो उसको सील करे, कहाँ से मैं इसके वेट लेता, कहाँ से मैं रॉ मटेरियल लेता। तो मैं, मेरे भाई, ये कोई 50,000 की गेम नहीं होती, ये कोई 25,000 की, 1000 की गेम नहीं होती, ठीक है। इस पे काफ़ी टाइम लगता है, और टाइम लगता है जिसकी लक चल गई ये माथा। कभी मैंने एक कज़न से पूछा था कि यार दिन रात तो मेहनत हम भी करते हैं, लेकिन काम नहीं बन रहा, काम नहीं बन रहा। उन्होंने कहा बेटा रिसर्च और विजन की कमी है, और ये सर पे हाथ लगाया था कि ये नसीब की भी, ठीक है। तो पहले मैं किसी को डिस्करेज नहीं कर रहा, मेरा काम डिस्करेज करना नहीं है, लेकिन खुदारा सबसे पहले अपना ये रिसर्च वाला सिस्टम और मेंटोर वाला, आप इनके साथ इन टच रहें। आप पहले तहकीकात करें, अपना माइंड शुरू से ही, अगर आप ग्रेजुएट कर रहे हैं, अगर आप इंटरमीडिएट कर रहे हैं, अगर आप यूनिवर्सिटी में हैं, यूनिवर्सिटी में भी भेद, मैं कहता हूँ देर हो जाती है, उससे पहले अपना विजन गोल रिसर्च करना शुरू कर दें कि आपका है क्या सिस्टम। हमारे पाकिस्तान में तो ये चलता है ना कि जियोलॉजिकल इंजीनियरिंग होती है, बन कंटेंट राइटर जाता है, कि एमबीए होती है तो बन डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट जाता, डेवलपमेंट स्पेशलिस्ट जाता है, कि इस्लामियात होती है बन न्यूट्रिशनिस्ट जाता है। तो इसको हमने ख़त्म करना है। और हमारे प्लानिंग डिपार्टमेंट से मेरी रिक्वेस्ट है, पाकिस्तान के प्लानिंग डिपार्टमेंट से, खुदारा ये हमें धड़ाधड़ क्वालिटी चाहिए, क्वांटिटी नहीं चाहिए।